देखिए आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी में जो हमारा टॉपिक है, जो रचनाएं चल रही हैं, मैंने आपको करा दी हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थी रचनाएं और लेखकार। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो जो जितने पुरस्कार अभी तक दिए जा चुके हैं 1965 से लेकर, यानी कि हम पढ़ेंगे आपका 1965 से लेकर अब तक के ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 1965 से अब तक के ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, किसे किसे दिए जा चुके हैं। देखिए इसमें जो मिलती है राशि की अगर बात करूं, इसमें राशि कितनी मिलती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, अगर राशि की बात की जाए तो लगभग 11 लाख रुपए इसमें राशि मिलती है। 11 लाख रुपए राशि मिलती है और इसमें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, और क्या कहता है आपका प्रशस्ति पत्र भी इसमें दिया जाता है। ठीक है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और बांग्या देवी की कांस्य प्रतिमा मूर्ति दी जाती है। और क्या दी जाती है आपकी बांग्या देवी की, ठीक है, बांग्या देवी की कांस्य प्रतिमा, ठीक है, ये भी इसमें प्रदान की जाती है। जब 1965 में, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी, अगर बात करूं 1965 में इसकी स्थापना हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ठीक है, स्थापना की अगर बात करूं ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो 1965 में हुई थी। ठीक है, उस समय पुरस्कार राशि जो थी लगभग 1 लाख रुपए थी। तो स्थापना के समय जो राशि थी वो 1 लाख रुपए थी। ठीक है, उस समय राशि कितनी थी 1 लाख रुपए। 2005 में, वर्ष 2005 में इस राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, इस राशि को, और वर्तमान में जो यह राशि है 11 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है, अगर वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में आपकी 11 लाख रुपए है। ये राशि 11 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं कि 1965 में जो पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था। देखिए यहाँ पे अगर बात करूं तो सबसे पहले जो, अगर 1965 की बात करूं, वर्ष 1965 में किसे दिया गया था और रचनाकार कौन थे। देखिए वर्ष 1965 में जो दिया गया था वो दिया गया था जी शंकर कुरूप को। ठीक है, जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को। तो इन्हें ये पहला 1965 में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किस भाषा में दिया गया था, मलयालम में। ठीक है, किस में, मलयालम में, मलयालम में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो ये पुरस्कार दिया गया 1966 में, 1966 में दिया गया ताराशंकर बंदोपाध्याय को। ठीक है, ताराशंकर बंदोपाध्याय को, बंदोपाध्याय को ये दिया गया था बांग्ला में। ठीक है, बांग्ला के क्षेत्र में, बांग्ला भाषा में। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया वो दिया गया 1967 में। 1967 में दिया गया था, ये पुरस्कार दिया गया था 1967 में केपी पुत्ता को। ठीक है, केपी पुत्ता को, केपी केपी पुत्ता को दिया गया था कन्नड़ में। इन्हें तो कन्नड़ में दिया गया था, और उसी समय उमा शंकर को दिया गया था, उमा शंकर जोशी को गुजराती में। ठीक है, उमा शंकर
उमा शंकर जोशी को। उमा शंकर जोशी को दिया गया था गुजराती में, ठीक है। उसके बाद 1968 में जो दिया गया था, 1968 में वो दिया गया था आपका सुमित्रानंदन पंत को, हिंदी रचनाकार में, ठीक है। ये कहा की थी हिंदी के रचनाकार थे सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, हिंदी के क्षेत्र में। 1969 में जो दिया गया, 1969 में दिया गया फिराक गोरखपुरी को उर्दू में, ठीक है, फिराक गोरखपुरी। इन्हें दिया गया काय में, उर्दू में, ठीक है। 1969। उसके बाद 1970 में, 1970 में जो दिया गया वो दिया गया विश्वनाथ सत्यनारायण को, ठीक है, विश्वनाथ सत्यनारायण को। इन्हें दिया गया था तेलुगु भाषा में, ठीक है, तेलुगु भाषा के लिए। उसके बाद 1971 में, 1971 में जो दिया गया वो दिया गया था विष्णु डेकू, ठीक है, विष्णु डेकू। इन्हें जो दिया गया था बांग्ला में, ठीक है, बांग्ला भाषा के क्षेत्र में। उसके बाद 1972 में, 1972 में जो दिया गया वो दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें जो दिया गया था हिंदी के क्षेत्र में, ठीक है, काय में दिया गया, हिंदी के क्षेत्र में। उसके बाद बात करूं 1973 में, तो 1973 में दिया गया था दंतोत्य रामचंद्र बोंदे को, ठीक है, दंतोत्य रामचंद्र बेंदे को। तो इन्हें जो दिया गया था बेंद्रे को, इन्हें दिया गया था कन्नड़ में, ठीक है। और उसी समय गोपीनाथ महांती को दिया गया था ओडिया में, ठीक है, गोपीनाथ महांती को इन्हें दिया गया था ओडिया के क्षेत्र में, ठीक है, ओडिया साहित्य के क्षेत्र में। 1974 की अगर बात करूं तो 1974 में दिया गया था विष्णु सखा खांडेकर को, ठीक है, विष्णु सखा खांडेकर को। विष्णु सखा खांडेकर को। इन्हें दिया गया था हिंदी के क्षेत्र में, ठीक है, विष्णु सखा खांडेकर को दिया गया था, इन्हें मराठी के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है, काय में, मराठी के क्षेत्र में। उसके बाद आते हैं 1975 में। 1975 में ये पुरस्कार दिया गया था पीवी अकीलानंदम को दिया गया था, ठीक है, पीवी अकीलानंदन, अकीलानंदम। तो इन्हें जो पुरस्कार दिया गया था ये तमिल के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है, तमिल साहित्य के क्षेत्र में। 1976 में दिया गया था आशापूर्णा देवी को, आशापूर्णा देवी को। इन्हें जो दिया गया था वो बांग्ला के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है, बांग्ला साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद 1977 में, 1977 में ये पुरस्कार के शिवराम कारंत को दिया गया, के शिवराम
केशवराम कारंत को दिया गया कन्नड़ के क्षेत्र में, ठीक है। 1978 में H.S. अज्ञे को दिया गया, ठीक है। H.S. अज्ञे को दिया गया, ये दिया गया था हिंदी के क्षेत्र में, ठीक है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद 1979 में दिया गया वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को, इन्हें दिया गया था असमिया के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद 1980 में यह पुरस्कार दिया गया था एस.के. पोटकट को, एस.के. पोटकट को। ये दिया गया इन्हें मलयालम के क्षेत्र में, ठीक है। 1981 में दिया गया अमृता प्रीतम को पंजाबी के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद 1982 में दिया गया महादेवी वर्मा को हिंदी के क्षेत्र में, ठीक है। महादेवी वर्मा को हिंदी के क्षेत्र में। उसके बाद 1983 में दिया गया मस्ती वेंकट अयंगर को, मस्ती वेंकट अयंगर को, ये दिया गया कन्नड़ के क्षेत्र में, ठीक है, कन्नड़ के क्षेत्र में। 1984 में यह पुरस्कार दिया गया तक्षी शिवशंकरा पिल्लई को, तक्षी शिवशंकरा पिल्लई को, ये इन्हें दिया गया मलयालम के क्षेत्र में, ठीक है, मलयालम के क्षेत्र में। उसके बाद 1985 में दिया गया पन्नालाल पटेल को, ये दिया गया गुजराती के क्षेत्र में, ठीक है, गुजरात साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद 1986 में दिया गया सच्चिदानंद राउतराय को, ये दिया गया इन्हें ओडिया के क्षेत्र में, ठीक है। 1987 में जो दिया गया 1987 में दिया गया विष्णु बामन सिरवाइडर को, ठीक है, विष्णु बामन सिरवाडकर को मराठी के क्षेत्र में, ठीक है। 1988 में दिया गया डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी को।
ठीक है। ये दिए गए इन्हें तेलुगु के क्षेत्र में। उसके बाद 1990 में दिया गया वीके गोकक को। वीके गोकक को इन्हें दिया गया आपका वीके गोकक को कन्नड़ के क्षेत्र में। ठीक है, कन्नड़ के क्षेत्र में। 1991 में दिया गया सुभाष मुखोपाध्याय को। ठीक है, सुभाष मुखोपाध्याय को। तो इन्हें जो दिया गया सुभाष मुखोपाध्याय को बांग्ला के क्षेत्र में। ठीक है। 1992 में दिया गया नरेश मेहता को। नरेश मेहता को दिया गया हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। 1993 में दिया गया सीताकांत महापात्र को। सीताकांत महापात्र को इन्हें जो दिया गया ओडिया के क्षेत्र में। 1994 में दिया गया यू आर अंतमूर्ति को। यू आर अंतमूर्ति को इन्हें दिया गया कन्नड़ के क्षेत्र में। ठीक है। 1995 में दिया गया एम.टी. वासुदेव नायर को। एम.टी. वासुदेव नायर को इन्हें दिया गया आपका मलयालम के क्षेत्र में। ठीक है, मलयालम के क्षेत्र में। 1996 में दिया गया महाश्वेता देवी को। महाश्वेता देवी को इन्हें दिया गया बांग्ला के क्षेत्र में। ठीक है, बांग्ला के क्षेत्र में। 1997 में दिया गया अली सरदार जाफरी को। अली सरदार जाफरी को इन्हें दिया गया उर्दू के क्षेत्र में। ठीक है। 1998 में जो दिया गया 1998 में दिया गया गिरीश कर्नाड को कन्नड़ के क्षेत्र में। ठीक है, गिरीश कर्नाड इन्हें कन्नड़ के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है। 1999 में निर्मल वर्मा को। ठीक है, निर्मल वर्मा को दिया गया हिंदी में। ठीक है, और गुरदयाल सिंह को दिया गया पंजाबी में इसी समय। ठीक है, गुरदयाल सिंह इन्हें दिया गया पंजाबी में। ठीक है, पंजाबी साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद सन 2000 में दिया गया इंदिरा गोस्वामी को। ठीक है, इंदिरा गोस्वामी को दिया गया आपका असमिया के क्षेत्र में। ठीक है, असमिया के क्षेत्र में। 2001 में दिया गया राजेंद्र केशवलाल साहा को। राजेंद्र केशवलाल साहा को इन्हें दिया गया गुजराती के क्षेत्र में। ठीक है, गुजराती साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद 2002 में दिया गया दंडयापी जयकांतन को। ठीक है, दंडपाणी जयकांतन को इन्हें दिया गया तमिल के क्षेत्र में। ठीक है। 2003 में दिया गया बिंदा करिंदरकर को। ठीक है, बिंदा
करिंदकर को। इन्हें दिया गया आपका मराठी के क्षेत्र में। ठीक है। 2004 में दिया गया रहमान राही को, रहमान राही को कश्मीरी के क्षेत्र, ठीक है, कश्मीर साहित्य के क्षेत्र में। 2005 में दिया गया कुंवर नारायण को, कुंवर नारायण को दिया गया हिंदी के क्षेत्र में। ठीक है। 2006 में दिया गया रविंद्र केलकर को दिया गया कोंकणी के क्षेत्र में, और इसमें दिया गया सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत क्षेत्र में। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत के क्षेत्र में। ठीक है। 2007 में ये पुरस्कार दिया गया ONV कुरूप को। इन्हें ये दिया गया था EN कुरूप को मलयालम के क्षेत्र में। ठीक है, मलयालम के क्षेत्र में। 2008 में अखलाक मोहम्मद खान शहरयार को दिया गया। ठीक है, अखलाक मोहम्मद खान शहरयार, इन्हें दिया गया उर्दू के क्षेत्र में। ठीक है। 2009 में दिया गया अमरकांत व श्रीलाल को। ठीक है, अमरकांत और आपका श्रीलाल शुक्ल को, इन्हें दिया गया हिंदी के क्षेत्र में। ठीक है। 2010 में दिया गया चंद्रशेखर कंबार को, कन्नड़ के क्षेत्र में। ठीक है। 2011 में दिया गया प्रतिभा राय को उड़िया के क्षेत्र में, प्रतिभा राय को दिया गया आपका उड़िया के क्षेत्र में। उसके बाद 2012 में दिया गया राबड़ी भारद्वाज को, दिया गया तेलुगु के क्षेत्र में। ठीक है। 2013 में दिया गया केदारनाथ सिंह को हिंदी के क्षेत्र में। ठीक है, केदारनाथ सिंह को दिया गया हिंदी के क्षेत्र में। 2014 में दिया गया भालचंद नेमाड़ी को मराठी में और रघुवीर सिंह चौधरी को गुजराती में। ठीक है, भालचंद्र नेमाड़ी, इन्हें दिया गया मराठी के क्षेत्र में, और रघुवीर चौधरी को दिया गया गुजराती के क्षेत्र में। रघुवीर चौधरी गुजराती साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। 2015, देखिए यहाँ पे जितने भी हैं इनको आप नोट करते चलें, सारे आपके लिए। तो रघुवीर चौधरी को दिया गया 2015 में। ठीक है, रघुवीर चौधरी को 2015 में गुजराती के क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद 2016 में दिया गया शंख घोष को बांग्ला के क्षेत्र में। ठीक है, शंख घोष को बांग्ला के क्षेत्र में। उसके बाद 2017 में दिया गया कृष्णा सोबती को,
इन्हें दिया गया हिंदी के क्षेत्र में। ठीक है। 2018 में दिया गया अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष को दिया गया अंग्रेजी के क्षेत्र में। ठीक है, अंग्रेजी के। 2019 में दिया गया अचिंतन नमुंदरी को। ठीक है, अचिंतन नंबूदरी को। इन्हें दिया गया मलयालम के क्षेत्र में। ठीक है। 2020 में दिया गया नीलामणि फुक्कन को। नीलामणि फुक्कन को। इन्हें दिया गया आसामी के क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद 2021 और 2022 ये पुरस्कार दिया गया दामोदर मावजो को। ठीक है, दामोदर मावजो को। इन्हें कोंकणी के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, तो ये पुरस्कार आपके अभी तक दिए जा चुके हैं। ठीक है, ये देखिए 2021-22 में दिया गया है, ये आपका 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, कौन सा है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो ये आपका 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2021-22 का। ठीक है, तो 56वां आपका 2020 का था, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, मलयालम के कवि अकित्तम को 56वें ज्ञानपीठ जो ये थे, मलयालम के जो 2020 का दिया गया है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार चुना गया जिन्हें, तो अकित्तम को 56वें ज्ञान पुरस्कार चुना गया था। ज्ञानपीठ चयन बोर्ड ने बैठक में 56वें ज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए मलयालम के प्रसिद्ध कवि अकित्तम को चुना था। अकित्तम का नाम मलयालम कविता जगत में आदर के साथ दिया जाता है। उनका जन्म जो हुआ था अकित्तम का, उनका तो इन्हें 2019 के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 1926 में हुआ था। ठीक है, तो इनका पूरा नाम अकित्तम अचिंतन नंबूदरी, ये तो बता दिया मैंने। अकित्तम के नाम से लोकप्रिय हैं। इन्हें कैसे जानते हैं? अकित्तम के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 55 पुस्तकें लिखी हैं। इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने 55 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, 55 पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने, जिनका 45 कविता संग्रह है। ठीक है, जिनमें से क्या है? 45। ठीक है, जिनमें से आपकी 45 कविता संग्रह हैं। 45 कविता संग्रह हैं। ठीक है, तो इनका जन्म 1926 में हुआ था। इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो साहित्य पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी 2 बार, मातृभूमि पुरस्कार, बायरल पुरस्कार और कबीर सम्मान से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इनका बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इसलिए इनको पूछ लेता है। ठीक है, तो ये मोस्ट है आपके लिए, जितने भी हैं इनको आप एक बार नोट कर लें। तो कल के टॉपिक में फिर मिलेंगे आगे। कल का टॉपिक जो रहेगा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया। देखिए, इसमें एक चीज़ और नोट कर लें, यहाँ पर जो अंग्रेजी का पुरस्कार दिया गया था, अंग्रेजी का पुरस्कार, देखिए ये जो पुरस्कार दिया गया था अमिताभ घोष को, तो इन्हें 2018 में जो दिया गया था, अंग्रेजी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था अंग्रेजी में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे नोट कर लेना है। चलिए, फिर आगे मिलेंगे। कल का टॉपिक रहेगा हमारा, जो कल पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हम कल पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।